हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो व्यक्ति अविद्या के सागर को लांघना चाहता है उनके लिए एक ही मात्र नाव है, वो है भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना, जो कुंती महारानी अपने आचरण से, अपने जीवन की शिक्षा के द्वारा हम लोग को वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वो आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ कुछ लोग हैं संसार के कि यही पर कॉम्प्रोमाइज करता है, समझौता करता है। अरे ठीक है, गर्म लग रहा तो क्या पंखा चला लेंगे, ठीक है। अगर ठंडा लग रहा तो हीटर मंगवा लेंगे, अगर ठंडा पानी से स्नान करना पड़ रहा कोई बात नहीं, गीजर लगा लेंगे। हाँ, इस तरह करके प्लान करता है सुखी होने का। लेकिन उनको भगवत धाम जो है, जो भगवत धाम पूर्ण रूप से आनंदमय धाम है, उस धाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहता, कुछ भी ज्ञान, कुछ भी अनुभव उस धाम के बारे में उनके पास नहीं रहता। तो अल्टीमेटली देखा जाता है कि ऐसे ज्ञानी, ऐसे अल्प ज्ञानी व्यक्ति कितना ही प्रयास क्यों न करे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने का, सुखी होने का, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी यहाँ पर बताए हैं, ये जगत का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का घर है और अशाश्वतम मतलब सारा नित्य काल के लिए नहीं है। ये प्रयाग के कुंभ मेला जैसे है, जो ऑलरेडी एग्जाम्पल हम लोग दिए थे। ये प्रयाग में, शहर में, इलाहाबाद में बहुत सारे होटल है। जो होटल में जो रहता है वहां पे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन मेला 1 महीना तक चलता है। तो 1 महीना में भी बहुत कुछ पंडाल वगैरह लगता है, छोटा छोटा चेम्बर, डॉक्टरी चेम्बर होता है, दुकान का चेम्बर होता है, होटल बनता है, सब अंदर ही रेस्टोरेंट बनता है। लेकिन जैसे मेला खत्म हो जाता है, वो बालू रेत, वो पूरा जगह क्लीन। तो वो जो भौतिक जगत है ना, उस बालू रेत की जैसा है, मेला की तरह। लेकिन असली धाम क्या है? भगवत धाम, जो कभी नष्ट नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं इस चीज को कि जो अल्पज्ञानी होते हैं उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता, जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। तो श्रील प्रभुपाद यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हमको इस कुंती महारानी की श्लोक, इस स्तुति के माध्यम से कि प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध मतलब अनुभवी, अर्थात जो भक्ति जीवन में आ चुके हैं। तो जो भक्ति जीवन में नहीं आए उनके जीवन में भी विपत्तियां आती है, और जो भक्ति जीवन में आ चुके हैं उनके जीवन में भी विपत्तियां आती है। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको समझाना ही चाह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ दिन पहले हमारे विभा माता जी का लड़का जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, कितना परिश्रम, कितना तकलीफ का सामना करना पड़ा और कितना एक, लेकिन फिर भी माता जी तो कभी ये नहीं बोले कि प्रभु जी हम तो भक्त है, हमारे घर में विपत्तियां क्यों आ रही, पहले मेरे पेट का ऑपरेशन किया गया, फिर मेरे लड़के का ऑपरेशन। वो तो ऐसा नहीं बोले। क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो कुंती महारानी का आदर्श का पालन करें। जैसे कुंती महारानी बोले कि विपत्तियां आए तो आए, वो तो अच्छा ही है, भगवान का स्मरण हो रहा है। तो यही हम सबको ये उदाहरण सीखना है हमारे आचार्यों से, भक्तों से। तो
प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध मतलब अनुभवी, क्योंकि जो भक्त होते हैं उसको पता है कि भगवान किसी का कभी अमंगल करता नहीं, फर्स्ट। तो प्रबुद्ध शब्द, प्रबुद्ध का अर्थ होता है अनुभवी, जो भक्ति जीवन में अनुभवी है। तो उसको क्या करना है, हर परिस्थिति में संयमता बरतना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी को वस्त्रण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज किसी को ऑर्डर नहीं दे कि अर्जुन एक बाण चलाओ, पूरा कुरुक्षेत्र पूरा उड़ा देंगे, पूरा हस्तिनापुर एकदम बम लगा देंगे, अर्जुन का एक बाण। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे भगवान कृष्ण का हाथ है, कुछ तो है इसके पीछे मास्टर प्लान, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज एकदम स्थिर था। भीम को अगर ऑर्डर दे कि भीम, दुशासन ऐसा कर रहे थे, एक लात मारेंगे ना तो 100 भाई को एक ही लात में गिरा सकते हैं, इतना शक्ति है भीम के पास। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऑर्डर नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे कृष्ण का कुछ लीला है, इसके माध्यम से जगतवासियों को कुछ दिखाना चाहिए। तो इसे कहते हैं प्रबुद्ध। तो जो अनुभवी होता है ना, वो भगवान के प्लान को समझता है, भगवान की जो योजना है कि क्या करना चाह रहे भगवान। श्रील प्रभुपाद जब झांसी में लीग ऑफ डिवोटी स्थापना किया था, बिफोर इस्कॉन, मतलब इस्कॉन बनाने से पहले, तो वहां के जो एक व्यक्ति को जो भक्त बनाया, एक लड़का को, तो लड़का की जो माँ है वो महिला समिति के चेयरमैन थे। तो बोले कि हाय रे, ये स्वामी जी तो मेरे ही बेटा को पहले हाथ लगा लिए, तो चलो इसके संस्था को ही उड़ा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो उनका जो महिला समिति था, वो लीग ऑफ डिवोटी जितना पैसा देते थे, प्रभुपाद जितना पैसा देते थे झांसी में उस सेंटर को चलाने में, उससे ज्यादा पैसा दिया वो माता जी। बोले कि एक काम करो, वो स्वामी जी जो यहाँ पे लीग ऑफ डिवोटी खोले हैं, मंथली कितना देते हैं आपको? 1500 रुपया। चलिए मैं आपको 2500 रुपया दूंगा, आप मुझे दे दो। तो मालिक को जाके बात किया और वो 2500 रुपया दे दिया और प्रभुपाद को वहां से हटा दिया। तो प्रभुपाद वहां से हट गया। तो प्रभुपाद क्या सोचा, हाय रे कृष्णा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे वहां से हटा दिए? नहीं, प्रभुपाद वैसा नहीं किया। उनको पता था इसके पीछे कृष्ण का एक बड़ा हाथ है, इससे बड़ा प्लान है। और वही हुआ। अगर श्रील प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज में रहते उत्तर प्रदेश में, तो अब क्या सारे विश्व के लोगों को कृष्ण के चरणों में झुका पाते? नहीं। लेकिन वो नहीं हुआ। और न्यूयॉर्क, जो पूरे विश्व का नंबर 1 शहर, महानगर न्यूयॉर्क, वहां पे जाके पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला दे। तो इसीलिए जो प्रबुद्ध भक्त होते हैं, जो अनुभवी भक्त होता है, वो हर परिस्थिति में समझता है कि हर कार्य के पीछे कृष्ण का हाथ है। इसीलिए हम सबको उतना इंटरप्रेट नहीं करना है, जैसा चल रहा है उसी के अनुसार चलते हुए अनुकूल भाव से भक्ति को करना है। तो ये चीज को हमारे जीवन में अप्लाई करना है। तो आगे बताया जा रहा है कि क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई। आत्मा क्या है? आत्मा तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो आत्मा को भौतिक विपत्तियों से क्या लेना देना? कुछ है लेना देना? चलो प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं स्वप्न की भांति, कि सपनों में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वो इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा सपना है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पूरा लास्ट कलम चलाए कि ये जो हम लोग विपत्तियां मानते हैं कि प्रभु जी मेरा लड़का तो हॉस्पिटल में है, प्रभु जी मेरी पत्नी तो ये कोमा में है, प्रभु जी मैं तो बेंगलोर में जाके घूम के आई, वहां पे डॉक्टर मुझे चेकअप भी नहीं किया। तो ये जो हमारी जितनी सारी विपत्तियां हैं, ये क्या है? ये तो मेटेरियल है, जबकि आत्मा के साथ कोई रिलेशन ही नहीं। तो उदाहरण इसलिए प्रभुपाद क्या दिए सपनों का। सपनों में हम लोग देखते हैं ना कभी कभी। कल मैं सपनों में देखा 2000 रुपये का नोट मेरा किसी ने चोरी कर लिया। हाँ, मैं वैष्णव देवी गया हूँ और पॉकेट मार कर लिया। तो मैं बोल रहा हूँ अरे चोर, पुलिस को जाके फोन कर रहा हूँ, पुलिस पुलिस पुलिस। बाद में जैसे ही मैं पुलिस पुलिस बोल रहा हूँ तो लक्ष्मी बोल रहे क्या हुआ? बोले कि सुबह हो गया, जाओ स्नान करने। मैं बोला कि 2000 रुपये चोरी हो गया। तो बात है ना
ये जीवन जो है ना सपनों के तुल्य है। तो ना मेरा 2000 रुपये चोरी हुआ, ना मैं वैष्णव देवी गया था, बेकार फालतू। उससे अच्छा थोड़ा मंगल आरती उठ के भगवान के पास चले जाते, आराम से सपना देख रहा हूँ। तो जीवन हमारा ऐसा ही है, सपनों में हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भाव जो है ना आत्मा के साथ रियलिटी में हम क्या है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अंत में यही चीज बोलना चाह रहे भक्तों को कि नवदा भक्ति जो है, नवदा भक्ति में पहला है श्रवण, द्वितीय कीर्तन, तृतीय स्मरण, चतुर्थ है पाद सेवनम। तो इस प्रकार जो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, ये जो 9 भक्ति है, तो उनमें से कोई अगर श्रील प्रभुपाद बता रहे कि 9 को करना है, ऐसा कोई ये नहीं, उनमें से किसी एक के द्वारा अगर कोई एक भी करता है, किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य, मतलब भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। अग्रिम मतलब एडवांस, पग मतलब स्टेप। तो यद्यपि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि भक्ति के लिए, तो भक्ति का तो 64 अंग है, और 64 अंग में से 9 अंग है प्रमुख, और उन 9 अंग में से पहला और श्रेष्ठ अंग है श्रवण। तो अगर मान लीजिए कोई भक्त कुछ नहीं कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, 3 बजे आ रहे हैं हमारे साथ साधु शंकर, कृष्ण भावनामृत का नॉलेज, कृष्ण भावनामृत ज्ञान, भागवतम का ज्ञान वो ले रहा है, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर दे दिया क्या नवदा भक्ति में से कोई एक में भी जुड़ता है, तो ये तो एक है ना श्रवण। भागवतम क्लास मीन्स क्या है, श्रवण या कीर्तन, दोनों है एक साथ, क्योंकि वो बोलने का चांस भी, ओवरव्यू देना मतलब क्या है, कीर्तन। और जो अभी सुन रहे ध्यान से ये है श्रवण, तो श्रवण कीर्तन दोनों हो रहा है। तो नवदा भक्ति में से ये 2 अंग तो हमारे यहीं पर 3 से 5 बजे के अंदर ही हो रहा है। बाकी जो सुबह सुबह भक्तगण जप कर रहा है, वो तो उनका पर्सनल भक्तिमय जीवन है ही। तो ये जो 3 से 5 बजे जो नवदा भक्ति में से जो 2 चीज है, श्रवण और कीर्तन, वो हमारे पास उपलब्ध है, और इसी के माध्यम से आपका पूरा दिन का शेड्यूल है। श्रवण कीर्तन हो रहा है, इसलिए आपका स्मरण भी होगा कि हाँ प्रभुजिया जी ये क्लास में ये उदाहरण दिया था, हाँ वो यस प्रयाग का उदाहरण दिए थे, कुंभ मेला का, इलाहाबाद कुंभ मेला का। तो ये जो है सारा जीवन, वो सारा दिन ये चिंतन करेगा। तो चिंतन करेगा, कितना हुआ, 3, श्रवण कीर्तन और स्मरण हुआ। स्मरण के बाद ऑटोमेटिक चौथा क्या है, पाद सेवनम। पाद सेवनम ऑटोमेटिक आएगा, हाय रे भगवान इतने महान है, तो मैं क्या हूं, मेरे तो पास कुछ योग्यता ही नहीं है, तो क्यों ना मैं भगवान की सेवा चालू करूं, क्यों ना मैं ज्यादा से ज्यादा जप करूं, क्यों ना मैं भगवान के लिए कुछ एक फल लाऊं, एक अपील खरीद के लाऊं, भगवान को चढ़ाऊं। पाद सेवनम हो गए। अर्चनम, तो पाद सेवनम कैसे होगा, घर में अगर आपका विग्रह नहीं रहेगा, घर में अगर आपका भगवान का चित्रपट नहीं रहेगा, भगवान का फोटो नहीं रहेगा, तो इसलिए आप क्या सोचेंगे कि चलो फोटो खरीद के लाते हैं, अच्छा भगवान का, राधा कृष्ण का मूर्ति। तो अर्चनम 5वां हो गया। उसके बाद जो भगवान रहेगा घर में, तो उसके बाद क्या होगा, वंदनम। जब भगवान घर में रहेगा तो थोड़ी आप अपने आप को सोचेंगे कि मैं मालिक हूं, आप क्या सोचेंगे, नहीं भगवान है तो मैं सब कुछ, अपने जीवन का दुख, जीवन का सुख, जीवन की विपत्तियां, जीवन की हर परिस्थिति में भगवान के साथ शेयर करो। तो वंदना हो गया। उसके बाद वंदनम के बाद दास्यम। जब वंदना करेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी को, सर कृपा करके मेरे लड़का का नौकरी लगवा दीजिए ना, तो ये जो हाथ जोड़ के किसी को विनती करना, वो व्हाट दिस मीन्स, सर्वेंट, दास्यम। तो वंदनम के बाद ऑटोमेटिक दास्यम। तो जैसे आप दास्य भक्ति में लग गया, तो वो कंटिन्यू जैसे रहे, वो जो अगर कंटिन्यू चलता रहे, कंटिन्यू, नॉट ओनली 1 डे आया क्लास में, द्वितीय दिन नहीं है, नहीं, वो जो कंटिन्यू चलेगा, तो दास्यम कंटिन्यू मीन्स सक्षम, सक्षम भाव, सख्य भाव। एक्चुअली कोई व्यक्ति सब कुछ अपना डिस्कशन किसके साथ शेयर करता है, सब कुछ जो अपना क्लोज फ्रेंड होता है, अपना होता है,
अपने व्यक्ति के साथ शेयर किया जाता है। तो रोज जो आप दास्य भगवान को खिला रहे, भगवान को पिला रहे, भगवान को नहा दे रहे, भगवान को माला जप करे, भगवान की महिमा कीर्तन करे, तो ये जो दास्यम एवरीडे जो दास्य भक्ति हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका सक्का मित्रता, फ्रेंडशिप, क्लोज, नहीं नहीं ये चीज मुझे भगवान के साथ ही बोलना है, भगवान से बढ़कर कोई दूसरा मित्र है नहीं। तो सक्का भाव में आप चले आए। जब सक्का भाव में आ गए, तो जब आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता चल गया कि सब कुछ उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं, तब आत्मनिवेदनम, हे प्रभु सब कुछ आप ही का है, आप जो करे करे, है ना। तो देखिए ये जो हमारा जूम क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर कितना कुछ जुड़ा हुआ है। अगर भक्तगण इस महत्व को समझे और इस क्लास को उतना महत्व दे जितना कि अपने शरीर के लिए खाद्य पदार्थ मतलब 3 टाइम खाना खाते हैं, वैसा ही अगर इस जूम क्लास को अगर वो ध्यान दे तो सच में उनके जीवन में कितना बेनिफिट है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता तो लाभ ही लाभ है ना। तो भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कैसे होगा? ये जो नवदा भक्ति में से 1 और 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 और 9 हो गया। तो 9 होने के बाद 9 होने से क्या होता है? 9 होने से बोलते कि भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा अग्रिम एडवांस पग है। तो जब ये पूरा भगवान का सानिध्य प्राप्त करता तो क्या होगा? लाभ ही लाभ है। तो अल्टीमेटली जूम क्लास जो है ये लाभ ही लाभ है, अगर हम लोग इसकी महत्ता को समझे तो, है ना। अगर अभी डिपेंड करता है हमारी बुद्धि कितना प्रखर है, हमारा बुद्धि जितना एडवांस है उसी आधार पर हम लोग इस तत्व को समझेंगे। जितना हम लोग कमजोर रहेंगे उतना इनसे दूर भागेंगे भागवतम से, जितना एडवांस रहेंगे उतना भागवतम के निकट आएंगे। तो इस तत्व को हम लोग को समझना। तो कुंती महारानी के जो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग समझ गए कि जो भक्त है, भक्त के जीवन में विपत्तियां अगर नहीं आते तो भी वो चिंता नहीं करता, और विपत्तियां आने के बावजूद भी भगवान को दोष नहीं, बल्कि विपत्तियां आने के बावजूद भी भगवान को ग्रेटफुल बोलते कि हे प्रभु जो भी करते आप मेरे मंगल के लिए करते। तो इस प्रकार जो हमारा श्लोक है भवतु भवतु, हाँ, विपद संतुता सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु, उसके बाद भवतो दर्शनम जत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही ये जो है जितने सारे भक्तगण भगवान के जैसे कुछ आदर्श होते हैं भक्ति जीवन में, आइडियल, जैसे ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, आपका प्रहलाद महाराज, ये जितने कुछ भक्त है ना, आइडियल होते, फेमस होते हैं अपने प्रसिद्धि में। जैसे एग्जांपल रघुनाथ दास गोस्वामी फेमस है, प्रसिद्ध है वैराग्य के कारण। आपका परीक्षित महाराज फेमस है श्रवण भक्ति के कारण, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन भक्ति के कारण। उसी प्रकार ये जो विभिन्न क्षेत्रों में कुंती महारानी का नाम आता है, क्यों जानते हैं? इस श्लोक के कारण। कुंती महारानी की बहुत सारी स्तुतियां हैं, है ना, लेकिन ये जो है आज का 25 नंबर श्लोक 8:25, ये जो श्लोक है ना, विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण के रूप में कुंती महारानी को लिया जाता है। कुंती महारानी का उल्लेख कोई ये नहीं बोलता कि जैसे ध्रुव महाराज ने कहा है कि मुझे विपत्तियां बारंबार आए, ध्रुव महाराज ने नहीं कहा। प्रहलाद महाराज ने नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे विपत्तियां बारंबार दे। राधा रानी ने नहीं बोला कि हे प्रभु मुझे विपत्तियां बारंबार दे। उद्धव नहीं बोला कि हे प्रभु मुझे विपत्तियां बारंबार दे। नारद मुनि ये नहीं बोला कि हे प्रभु मुझे विपत्तियां बारंबार दे, लेकिन कुंती महारानी ने बोला। इसीलिए ये जो विपत्तियां दे, लोग दुख से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन दुख मुझे दे, ये एकमात्र कुंती महारानी के जीवन में हम लोग को मिला है। इसलिए ये जो श्लोक है इसको याद रखना है
1825 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 25। हाँ किसका? मंटू। तो इस प्रकार प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु, इस श्लोक के ऊपर आप क्या समझे? आप थोड़ा फीडबैक प्रदान करें। ये श्लोक कितना सुंदर है, या इसमें से अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न यानी कमेंट हो तो बोलने की। मैं चाहता हूं कि पहले प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद प्रभु जी कमेंट करेंगे। हरे कृष्णा। तो नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी। ये जो श्लोक हम लोग अभी तक डिस्कस किए, तो इस विषय में अगर आपका कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुंती महारानी से तो हम लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा मिल रहा है कि दुख दुख और विपत्तियां बारंबार आए, कि हम लोग कृष्ण भगवान के ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, ज्यादा से ज्यादा उनके शरण में रहें। और तो क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे तब हम बात हाँ नंद किशोर माता जी, और एक बार बोलिए तो, मैं सुना नहीं ध्यान से। प्रभु जी यही बोल रहे थे कि आज के श्लोक में कुंती महारानी जो बोली हुई है, इससे तो हम लोगों को यही शिक्षा मिल रहा है कि कभी भी किसी तरह की दुख पड़े या विपत्ति आए, चाहे जो भी है, उसमें घबराना नहीं। और बारंबार है कि हम भगवान के शरण में हमेशा रहें, हमेशा भक्ति के तरफ जाएं। तो यही तो बोल रहे थे। और आज तो ज्यादा मतलब देखे नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं तो समझ रहे हैं। अब आपका कुछ प्रश्न तो नहीं है ना माता जी? कल इसके विषय में कुछ पूछे प्रश्न तो नहीं है ना? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। आपका कुछ प्रश्न तो नहीं है ना? जी प्रभु जी। ठीक है। जी जी नहीं प्रभु जी, ऐसे कोई प्रश्न नहीं। हाँ विश्वनाथ प्रभु, आप थोड़ा सा क्या समझे इसको लेकर, या क्या आपके अंदर फील आ रहा है, थोड़ा सा बोलने का कृपा करें। हमारे पास 6 मिनट समय है। हरे कृष्ण प्रभु, ये कुंती महारानी का भाषा है। कृष्ण भगवान का तो सानिध्य मिला था उसको, तो इसमें महान तो वो जो हम लोगों को शिक्षा दे रहा है यही है, जब तक भगवान का शरण नहीं करेंगे तब तक वो आके किसी से कुछ नहीं देते। जितना बार जैसा द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उसमें से द्रौपदी जब तक भगवान तो जानते थे, कृष्ण तो जानते थे कभी, लेकिन वो पहले से ही आके उसको कुछ नहीं किया जब तक उसने प्रार्थना नहीं किया, भगवान को नहीं बुलाया। तो ये कुंती महारानी भी ऐसा बोल रहा है, जितना विपद में हमको लोग विपद से बचने चाहता है, वो बोलता है नहीं, हमको विपद जितना भी दोगे तभी हम आपका शरण कर पाएंगे, और आपका शरण करने से आपका सानिध्य हमको मिलेगा। इसी में से वो आ रहा है, यही बोल रहा है। ऐसा यही है, मतलब निवेदन भगवान से
कृष्ण भगवान से प्रार्थना जब तक नहीं कर, कुछ ना मांगने से वो ऐसा किसी को कुछ नहीं देते हैं। तो वो किसको देंगे? फिर भी उसी में से जो उसका भक्त है, जो उसको शरण करते हैं, तभी उसको उसी का बात वो सुनते भी है। तो ये कुंती महारानी तो महान है, इसको तो पहले से बहुत सारा इसके पास शक्ति है। कुंती महारानी का ऐसा शक्ति है, वो जिसको भी शरण करते हैं, जो भी भगवान को वो शरण करने चाहते हैं, तो वो उसका पास आके हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसा है, जैसा धर्मराज को शरण किया, युधिष्ठिर का जन्म हुआ। जैसा शादी का पहले, उसका शादी का पहले सूर्य देव को शरण किया तो कर्ण का जन्म हुआ। ऐसा शरण भूल रहे, जब हम विपदगामी होता है, जब हमारा विपद आते हैं, तब हम लोगों को शरण करते हैं। हम लोग मनुष्य का भी यही धर्म है, जब विपद में पड़ते हैं तभी भगवान, हे भगवान हमको बचाओ। तो ये जो है, यही बात तभी आता है, बचाओ भगवान हमको बचाओ। कोई भगवान को जब शरण करते हैं, तभी कृष्ण भगवान, मतलब कुंती महारानी यही बात लोगों को शिक्षा दे रहा है, जब भगवान को शरण करो, चाहे तुम्हारे विपद हो चाहे ना हो, तुम जैसा ही शरण करोगे तो ऐसा वो आप हमको मनुष्य को, भक्तों को वो अपना सहायता करेंगे। यही है श्लोक का मुख। विपद बोले तो विपद का बात नहीं है, मतलब शरण करना है। हमेशा हम शरण, जनरली हम लोग दुख में ही भगवान को ज्यादा शरण करते हैं। हम जब खुशी खुशी में रहते हैं ना, तब एक बार भी भगवान का शरण नहीं। तो उसका एक उदाहरण उसी का तो एक ऐसा था, प्रभु वो नारद मुनि को बोले थे, अरे गृहस्थ भक्तो, और नारद मुनि का एक उदाहरण दिया था ना, बोले एक प्याला दूध लेके बोले तुम पृथ्वी भ्रमण करके आओ, और कितना बार वो उसको वो नहीं बताया, पृथ्वी भ्रमण करके आओ, एक प्याला दूध, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, ऐसा करके बोला था। अरे गृहस्थ वर्म, गृहस्थी भक्त, वो भगवान का काम करते करते शरण भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो ये नारद मुनि जब घूम के आए हैं, तब उसको एक बूंद दूध तो गिरा नहीं, लेकिन उसको पूछा आप कितना बार भगवान का शरण किए थे? तो नारद मुनि बोले नहीं, एक बार भी कर नहीं पाए, क्योंकि ना हमारा ध्यान सिर्फ वो दूध गिरने का ऊपर ही रह गया था। तो ये सब है, भगवान को शरण करना है। तो ये कुंती महारानी वही चाहते हैं, जो हम जैसे आपको शरण कर पाए, हमेशा हम शरण कर पाते हैं, जैसा हम शरण करें, तो उसी का और ये श्लोक है। शरण करने से भगवान उसको रक्षा करते हैं, बचाते हैं। बहुत सुंदर रियलाइजेशन बताए हमारे प्रभु जी। तो मुरारी, आपका कुछ प्रश्न है इस विषय में? भूमिका, एनी क्वेश्चन? बोलो। प्रभु जी, हमको पूछना था ना, कोई हमसे पूछता है कि सीता माता कितने दिन तक अशोक वाटिका में रहती थी? हाँ, कितना दिन तक आप पूछ रहे हैं मुझे? दिन। जी प्रभु जी। मैं तो बोलता हूँ 14 साल थे, लेकिन मेरी वाइफ लक्ष्मी देवी बोलती है कि वो 1 साल थे। वर्ष तो उन्होंने पंचवटी में बिताया, 12 वर्ष। 1 वर्ष यहाँ से पंचवटी तक आने में गुजर गया था। 1 वर्ष बोले, 1 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष दिया तो वो छोटा है। हाँ, 1 ही वर्ष। 1 वर्ष के लिए इतना क्यों रोएंगे लोग? पुलिस डिपार्टमेंट में आपका प्रभु जी, हमारे डिफेंस, वो कितना दिन तक रहते थे, माता जी रहते थे घर में, वो प्रभु जाते थे, लेकिन फिर भी वो, मुझे डाउट है इसमें। अभी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा किसी रामानुजाचार्य के संप्रदाय के, या मुझे पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है कि वो 1 साल थे या 14 साल थे, लेकिन अभी विश्वास करना ही पड़ रहा है, क्या किया जाए। तो अल्टीमेटली मुरारी 1 साल मान लीजिए, 1 साल। सीता माता, विभा माता जी का क्या कहना है? आप तो बहुत बचपन से सुन के आई है रामायण कथा, भागवत कथा।
माता जी को बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विभा माता जी, आपका क्या कहना, सीता माता कितना दिन थे? हमको तो 1 साल पता है प्रभु जी, लेकिन ये हमसे पूछता है, बार बार बोलता है कि आप बताइए, लेकिन हमको भी पूरा क्लियर नहीं मालूम। विश्वनाथ प्रभु, आपका कोई कॉन्सेप्शन है इस विषय में? नहीं, मैं तो वही बताऊंगा, जब सुपर्णरेखा का नाक काट दिया उसका बाद से अशोक वाटिका में उसको चुरा के लेके गया। हाँ, तभी वहां से कैलकुलेट। बस एक ही वर्ष, तब से 12 वर्ष हाँ, अभी कब उसका नाक काटा था वो कैसे हाँ, असल में हम लोग सुपर्णरेखा का पंचवटी नाक काट दिया था ना लक्ष्मण, तब उसको गुस्सा आया रावण को, फिर वो भिखारी का वेश में आके सीता को हरण करके लेके गया था। और ना तो जटायु जब तक मर गया था, जटायु को भी मारा था ना उसने। ये सब लेकिन उसका एक्चुअल ऐसा तो बहुत गिनती करना मुश्किल है, क्योंकि ना वो उस युग का है, त्रेता युग का है। त्रेता युग का तो बहुत दिन, परमायु 1 साल बोले तो बहुत दिन हो गया उसका। उसी के बीच में तो रावण, राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते सीता जी को ढूंढते ढूंढते कहाँ किष्किंधा पर्वत में जाके हनुमान के साथ दोस्ती हुआ, फिर बाली वध हुआ। ये है सब इस समय बाली वध हुआ, फिर समुद्र, इतना बड़ा समुद्र को बनने पड़ा, उसको ब्रिज बनाने पड़ा। तो फिर भगवान तो उस समय तो मनुष्य रूप में आए ना, वो भगवान उसका थोड़ी दिखा रहे थे, वो अपना गुण हुआ दिखा नहीं रहा है ये सब। इसलिए बानर सेना को सहायता लिया, तो फिर लंका को हनुमान ने जलाया, ये सब हो गया ना। तब से सीता देवी को अशोक वाटिका में बंद करके रखे हैं। एक्चुअली वर्षों का हिसाब से तो अब मुझे भी पता नहीं है, जो तो भी है, ये 1 साल का ही अंदर है। वो समझ गए प्रभु जी, लेकिन 1 साल जो लक्ष्मी जो बोल रही है, विभा माता जी जैसे बोल रहे कि 1 साल थे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 13 वर्ष तक वो लोग इतना आराम से नहीं था रे बाबा, कि पंचवटी में आराम से एक कुटिया में बैठे नहीं। मुझे ये पूर्व कभी भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है, देखिए, किष्किंधा में मिलना, सुग्रीव के साथ मिलना, हनुमान के साथ मिलना, फिर बाली का वध करना, ये करना 1 साल में संभव नहीं है। फिर समुद्र निर्माण करना, ये करना, वो करना 1 साल में संभव हो ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए मुझे जैसा लग रहा है कि ज्यादा है, ज्यादा दिन है। सीता माता 1 साल में नहीं होंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय नहीं मानता इस चीज को। अभी मुझे वाल्मीकि रामायण विश्वास है 1 साल का। 1 साल तो बहुत छोटा समय है प्रभु जी। आपने 108 मन का रामायण सुना है? भगवान के लिए 1 साल बहुत है प्रभु। बोला गया है 1 वर्ष अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा पूरी हुई। अभी मुझे वाल्मीकि रामायण देखना पड़ेगा। 1 साल भगवान ही बहुत है। 1 साल में नहीं होगा। ठीक है, वो आप उसमें खुलने से आपका वो पूछने से आएगा। आप इसको पूछिए, वो बता देंगे ना मोबाइल में। वो तो बताएगा ही, लेकिन फिर भी मुझे गीता प्रेस गोरखपुर से भी फोन करना पड़ेगा। मोबाइल में तो बहुत कुछ बोला जाता है। गूगल ठीक है, तो चलिए, तो नंद किशोरी माता जी अपना फीडबैक थोड़ा सुनाइए। विश्वनाथ प्रभु जी जानना चाह रहे हैं कि माता जी कहाँ कहाँ घूम के आए। कमिटी को पूछने से भी बताएगा, वो लोगों को ज्यादा ज्ञान है। हाँ, कैसे कैसे बिताए, कहाँ। पुराणों का मानना है कि सीता माता लंका में 11 माह 14 दिन थी, लेकिन पुराणों की बातें अक्सर विवादित होती हैं, विवादित होने के नाते, और लोगों का मानना था कि सीता माँ लंका में 12 महीने थी, मतलब 1 साल। चलो, मानना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन।
वो तो है। तो नंदा किशोरी माता जी, जिस काम से आप गए थे सफल हुए? आप बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बाबा रे अवस्था में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बाबा। हम लोग तो इसी अवस्था में भी नहीं घूम कर रहे कहीं पर। सो मुरारी, हरे कृष्णा। अब प्रभु जी जब अपना स्थान पकड़ Are you satisfied with this answer? वो नहीं 2-4 दिन में अब अपना स्थान पकड़ लेंगे प्रभु जी। 5 साल का बाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कैसे पास किया आपका? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद जी। माता जी सब ठीक ठाक है। आप लोगों का आशीर्वाद, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मुरारी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वांछा कल्पतरु करेंगे हम लोग। तो मुरारी, आप संतुष्ट हुए प्रश्न आंसर में? जी प्रभु जी। संतुष्ट हुए, समझ गए पूरा क्लियर? प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कितना बार दंडवत बोलेंगे रे? अच्छा चलो, तो हमारे पास 3 मिनट समय है, तो थोड़ा सा आप कैसे कृष्ण कीर्तन करते हैं थोड़ा जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे आपके मुख से हरे कृष्ण कीर्तन। 3 मिनट समय है, तो 2 मिनट कीर्तन करना है, 1 मिनट हमारा वांछा कल्पतरु में जाएगा। हरे कृष्ण कीर्तन बोलो तो, ट्यून के साथ बोलो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो जप नहीं, वो तो जप है। ये देखो, हरे कृष्ण तो उस तरह कोई गाना, कृष्ण गाना, हरे कृष्ण गाना। अच्छा, भूमिका को बोलो, वो गाएंगे आप दोनों साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण आप बंद कीजिए, मैं अभी गाऊंगा। हाँ, आपके पीछे पीछे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंदा किशोरी माता जी गा नहीं रहे क्यों? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।